जिंदगी में हर इंसान को किसी न किसी वक्त किसी से कुछ मांगना पड़ता है। कभी प्यार मांगना पड़ता है, कभी सपोर्ट, कभी मदद, तो कभी भरोसा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर बार हमें वही जवाब मिलता है, नहीं। सोचो वो पल कितना तोड़ देता है जब सामने वाला तुम्हें साफ मना कर देता है। तुम्हें लगता है शायद तुम्हारी बात में दम नहीं था, शायद तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे तरीके में ताकत नहीं थी। हाँ, अगर मांगने का तरीका सही हो तो सामने वाला लाख कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हें मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी फैसले करता है। आज मैं तुम्हें वो खास तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर तुम किसी से भी कुछ मांगो तो उसकी जुबान से ना कभी निकल ही नहीं पाएगी, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, पार्टनर हो, फैमिली हो या कोई और। याद रखो, मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि मांगने का सही तरीका ही असली ताकत है, और यही ताकत तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं इस सफर को, जहाँ ना की जगह सिर्फ हाँ सुनाई देगी। पहला तरीका, रिस्पेक्टफुल तरीके से मांगना। 400 वर्ड। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसीलिए रिजेक्शन का सामना करते हैं क्योंकि वो मांगते वक्त सामने वाले को इज्जत देना भूल जाते हैं। सोचो, जब कोई तुमसे बिना इज्जत दिए कुछ मांगता है, जैसे आदेश की तरह या मजबूरी की तरह, तो क्या तुम्हारा मन करता है उसकी मदद करने का? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही इंसान तुम्हें इज्जत देकर, तुम्हारी अहमियत जताकर मांगे तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद पिघल जाएगा। रिस्पेक्टफुल तरीके से मांगना दरअसल सामने वाले को ये महसूस कराना है कि वो सिर्फ मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसकी वैल्यू है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे अहमियत मिले, उसे जरूरी महसूस कराया जाए। अगर तुम ये कर दोगे तो सामने वाला तुम्हें ना कहने से पहले 100 बार सोचेगा। मान लो तुम्हें अपने दोस्त से कोई मदद चाहिए, अगर तुम सीधे बोल दोगे यार ये काम कर दो, तो हो सकता है वो टाल दे। लेकिन अगर तुम उसे ऐसे बोलो, भाई मुझे पता है कि तू हमेशा मेरा साथ देता है, आज भी मुझे तेरी मदद की सच्ची जरूरत है और मुझे यकीन है कि सिर्फ तू ही ये कर पाएगा। अब सोचो, क्या वो इतनी इज्जत और भरोसा मिलने के बाद मना कर पाएगा? रिस्पेक्टफुल मांगने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर दिखो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सामने वाले को उसकी असली कीमत दिखाओ। ये इंसानी साइकोलॉजी है। जब किसी को लगता है कि उसकी इज्जत हो रही है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है सामने वाले को हाँ कहने में। तो अगली बार जब भी किसी से कुछ मांगो, याद रखना, सिर्फ मांगना मत, बल्कि उसके दिल को छू लेना। उससे कहना कि तुम्हें उसकी अहमियत पर भरोसा है। यकीन मानो, ना की जगह सिर्फ हाँ सुनाई देगी। दूसरा तरीका, रीजन बताकर मांगना। 400 वर्ड्स। कभी गौर किया है, जब कोई तुमसे बिना वजह कुछ मांगता है तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम सोचते हो ये मुझसे क्यों चाहता है, और अगर वजह न मिले तो तुम आसानी से मना कर देते हो। लेकिन जैसे ही कोई इंसान साफ और सच्ची वजह बताकर मांगता है, तुम्हारा दिल मानने लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत है। वो तभी हाँ कहता है जब उसे लगे कि उसकी मदद सच में जरूरी है। सिर्फ मांगना मत, बल्कि उसके दिल को छू लेना। उससे कहना कि तुम्हें उसकी अहमियत पर भरोसा है। यकीन मानो, ना की जगह सिर्फ हाँ सुनाई देगी। दूसरा तरीका, रीजन बताकर मांगना। 400 वर्ड्स। कभी गौर किया है, जब कोई तुमसे बिना वजह कुछ मांगता है तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम सोचते हो ये मुझसे क्यों चाहता है, और अगर वजह न मिले तो तुम आसानी से मना कर देते हो। लेकिन जैसे ही कोई इंसान साफ और सच्ची वजह बताकर मांगता है, तुम्हारा दिल मानने लगता है, क्योंकि इंसान की फितरत है। वो तभी हाँ कहता है जब उसे लगे कि उसकी मदद सच में जरूरी है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें अपने पापा से पैसे चाहिए। अगर तुम बस इतना बोल दो, पापा मुझे पैसे चाहिए, तो ज्यादा चांस है कि वो मना कर दें या सवाल पूछें। लेकिन अगर तुम कहो, पापा मुझे पता है कि पैसे मांगना आसान नहीं है, लेकिन इस बार मुझे अपनी पढ़ाई से जुड़ी किताबें खरीदनी है और मुझे यकीन है कि आप ही मेरे लिए ये आसान कर सकते हैं, तो अब सोचो, क्या तुम्हारे पापा मना कर पाएंगे? रीजन बताकर मांगना सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट सिर्फ हवा हवाई नहीं है। ये उसके दिल को ये महसूस कराता है कि अगर वो ना कहेगा तो शायद तुम्हारे किसी जरूरी काम में रुकावट आएगी, और यही एहसास उसे हाँ कहने पर मजबूर करता है। याद रखो, लोग तुम्हें तभी सपोर्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी मदद वाकई मायने रखती है। तो अगली बार जब भी किसी से कुछ मांगो, हमेशा वजह साफ करो। सिर्फ ये मत कहो कि तुम्हें चाहिए, बल्कि ये भी बताओ कि क्यों चाहिए। जब इंसान तुम्हारी रिक्वेस्ट के पीछे की सच्चाई समझ लेता है तो उसके लिए ना कहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरा तरीका, इमोशनली कनेक्ट करना। 400 वर्ड्स। इंसान का असली कंट्रोल उसके दिमाग में नहीं, उसके दिल में छुपा होता है। जब तक तुम सिर्फ दिमाग को अपील करते हो, सामने वाला तुम्हें सुन तो लेगा, लेकिन मानने के लिए मजबूर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम उसके दिल को छू लोगे, ना की जगह सिर्फ
हाँ बचेगी। सोचो, क्यों बच्चा जब रोकर आंखों में आंसू भरकर कुछ मांगता है तो माँ बाप चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो आखिर में मान ही जाते हैं, क्योंकि बच्चा इमोशनली कनेक्ट कर लेता है। वो उनकी भावनाओं को जगा देता है। इमोशनली कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा रोना या ड्रामा करना पड़े। इसका मतलब है सामने वाले को ये महसूस कराना कि तुम्हारी रिक्वेस्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी मायने रखती है। मान लो तुम्हें अपने दोस्त से किसी इवेंट पर साथ चलने के लिए कहना है। अगर तुम बोलोगे चल ना यार मजा आएगा, तो हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर तुम कहो भाई मुझे पता है तुझे पार्टी वगैरह में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अकेला जाऊंगा तो अधूरा लगेगा, मुझे तेरा साथ सच में चाहिए। अब सोचो, क्या वो तुम्हें मना कर पाएगा? इमोशनली कनेक्ट करने का सबसे बड़ा राज ये है कि इंसान खुद को तुम्हारी जगह महसूस करने लगे। जब तुम दिल से बोलते हो तो सामने वाला भी दिल से सुनता है, और जब दिल से सुनता है तो ना कहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। याद रखो, शब्द सिर्फ कानों तक पहुंचते हैं लेकिन इमोशन सीधे दिल तक, और दिल से दिया गया जवाब हमेशा हाँ ही होता है। तो अगली बार जब भी किसी से कुछ मांगो, अपने दिल की सच्चाई उसमें डालो। तुम्हारी रिक्वेस्ट में जब इमोशन होगा तो सामने वाला चाहे कितना भी टालने वाला इंसान क्यों ना हो, वो तुम्हें कभी मना नहीं कर पाएगा। चौथा तरीका, गिव टेक प्रिंसिपल, 400 वर्ड्स। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी इंसान बिना फायदे के हमेशा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। हर इंसान के दिल में ये चाहत छुपी होती है कि अगर वो किसी के लिए कुछ कर रहा है तो सामने वाला भी उसके लिए कुछ करेगा। यही वजह है कि जब तुम देने की आदत डालते हो तो तुम्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। गिव टेक प्रिंसिपल यही कहता है, पहले दो फिर मांगो। मान लो तुम्हें अपने क्लासमेट से नोट्स चाहिए। अगर तुम सीधे जाकर कह दो यार मुझे अपने नोट्स दे दे, तो हो सकता है वो टाल दे या बहाना बना दे। लेकिन अगर तुम पहले ही उससे मदद करते रहे हो, उसकी चीजें शेयर की हैं, उसे कभी ना कभी सपोर्ट किया है, तो जब तुम बोलोगे भाई तुझे याद है जब तेरा प्रोजेक्ट अधूरा था तो मैंने तुझे फिनिश करने में मदद की थी, आज मुझे सच में तेरे नोट्स की जरूरत है, तो अब सोचो क्या वो तुम्हें मना कर पाएगा? ये सिर्फ दोस्तों या रिश्तों में ही नहीं बल्कि हर जगह काम करता है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर तुम अपने पार्टनर को हमेशा प्यार, सपोर्ट और वैल्यू देते हो तो जब तुम कुछ मांगोगे उसका दिल तुम्हें हाँ कहने पर मजबूर होगा। गिव टेक प्रिंसिपल इंसानी मनोविज्ञान पर आधारित है। जब किसी को लगता है कि तुमने पहले उसे कुछ दिया है तो उसके अंदर तुम्हें वापस देने की जिम्मेदारी पैदा हो जाती है। इसे साइकोलॉजी में लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। याद रखो, सामने वाला तभी तुम्हें दिल से हाँ कहेगा जब उसे लगेगा कि तुम सिर्फ लेने नहीं बल्कि देने वाले इंसान भी हो। तो अगली बार जब भी किसी से कुछ मांगो, उसके दिल को ये याद दिलाओ कि तुमने पहले भी उसके लिए कुछ किया है। इस तरह उसकी जुबान से ना निकल ही नहीं पाएगी। जिंदगी में मांगना कमजोरी नहीं है, कमजोरी ये है कि हम मांगते तो हैं लेकिन सही तरीके से नहीं, और जब हमें बार बार ना सुनाई देता है तो हमारा भरोसा टूटने लगता है। लेकिन अब तुमने वो राज जान लिया है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब तुम जानते हो कि रिस्पेक्टफुल तरीके से मांगना, रीजन बताकर मांगना, इमोशनली कनेक्ट करना और गिव टेक प्रिंसिपल जैसे छोटे छोटे कदम कैसे किसी भी इंसान के दिल के दरवाजे खोल सकते हैं। याद रखो, हर इंसान को उसकी इज्जत चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसकी अहमियत समझी जाए, और जब तुम सामने वाले को ये महसूस कराते हो तो वो तुम्हें कभी मना नहीं कर पाता। सोचो, अगर आज से तुम इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दो तो तुम्हें न सिर्फ वो चीजें मिलने लगेंगी जिनके लिए तुम आज तक तरसते रहे हो, बल्कि तुम्हारे रिश्ते और भी गहरे हो जाएंगे। क्योंकि मांगने की असली ताकत सिर्फ पाने में नहीं है बल्कि सामने वाले के दिल को छू लेने में है। तो भाई, आज से जब भी कुछ मांगना हो, याद रखना ये 5 बातें। इज्जत दो, सच्चा कारण बताओ, दिल से कनेक्ट करो, देने का सबूत दिखाओ और हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करो। यकीन मानो, तुम्हें ना सुनने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ हाँ गूंजेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं कभी मना नहीं सुनूंगा। ये लाइन तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर से तुम्हारी जिंदगी आसान और गहरी बनाने के लिए नई बातें सीखेंगे। तब तक याद रखो, मांगना कमजोरी नहीं, मांगने का सही तरीका ही असली ताकत है।